So let's welcome Mr. Suraj Gupta, the great grandson of Chandramohan Gupta. Hello Suraj जी. हेलो सर. तो सूरज जी आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सो माय नेम इज सूरज गुप्ता और मैं चंद्रमोहन गुप्ता का सिर्फ एक इकलौता ग्रैंडसन हूँ. ओके. जो कि अभी ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग करता है. उनकी सेम ब्लड लाइन कैरी कर रहा हूँ मैं अभी तक. ओके जी. तो सूरज जी ये आपकी जो दादाजी की लेगेसी है ये कितनी बड़ी थी? आज ऐसे यंग जनरेशन को ना पता हो, क्योंकि यंग जनरेशन को सिर्फ मूवीज़ याद रहती है, बट जो उन्होंने अपने बचपन में जो बड़े बड़े ब्यूटीफुल पोस्टर्स देखे हैं ब्लॉकबस्टर मूवी के, उसके पीछे जो पर्सन था उसके बारे में ना पता होगा. तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके दादाजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा ये मूवीज़ को हिट कराने में, और उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप बता सके तो हमें. जी. भले ये स्टोरी जेन जी को ना पता हो या फिर बहुत कम पता हो, मिलेनियल्स काफ़ी अच्छे से उनको रिलेट कर पाएंगे ये स्टोरी को. सो मेरे ग्रैंडफादर एक बॉलीवुड आर्टिस्ट थे जिन्होंने शोले जैसी बहुत ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का पोस्टर डिज़ाइन किया है. या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो पोस्टर उन्होंने डिज़ाइन किए हैं वो सारी मूवीज ब्लॉकबस्टर हुई है. बहुत बढ़िया. तो बचपन में हमने मोस्टली ये जो भी फेमस पिक्चर्स है जो आपने बताई कि शोले, ये सब सारी सुपर डुपर हिट रही है अपने ज़माने में, और इन्होंने बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस का जो नसीब बोलते हैं या जो तकदीर बोलते हैं ये पिक्चरों ने चेंज किया हुआ है. तो आप लोगों के साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा है कि मूवीज और बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको वहाँ पे टिका बना रहना पड़ता है. उस इंडस्ट्री में उस फील्ड से आपको जुड़ा रहना पड़ता है. लेकिन जब आपका रिश्ता टूट जाता है ये इंडस्ट्री से, सो धीरे धीरे लोग आपको भूलने लग जाते हैं. तो कुछ उस तरीके से हुआ. जब मेरे दादाजी का डेथ हुआ तो उनके बाद में लोग उन्हें धीरे धीरे भूल गए, और जो क्लासिक बॉलीवुड के ज़माने की जनरेशन थी सो वो भी अभी काफ़ी ओल्ड एज के लोग हो गए रहेंगे आई अज्यूम. सो इसलिए उनका लेगेसी अभी इतना लोगों को नहीं पता है. लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता है, सिर्फ आर्टिस्ट को पता है कि वो कितने एक बड़े स्टार थे. तो सूरज जी आपको कैसा फील होता है जब भी आप दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को देखते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाते हैं या नई मूवीज़ करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स करते हुए, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके दादाजी जो इतने बड़े आर्टिस्ट थे उनका आपको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए था, उनकी वजह से आपको भी कुछ काम मिलना चाहिए था, या बॉलीवुड में एक मुकाम मिलना चाहिए था? देखिए, अगर हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो ये सेलिब्रिटीज़ अभी कुछ टाइम पहले से ही सेलिब्रिटीज़ बने हुए हैं, और इनके बच्चे लोग को भी उनका प्रिविलेज मिलता है. बिल्कुल. लेकिन जब हम बात करें क्लासिक बॉलीवुड्स की तो वो टाइम काफ़ी पुराना था. आज तक जो वो जनरेशन क्लासिक जनरेशन है तो वो काफ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओल्ड हो गई है. और उसकी वजह से, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिलेशन बॉलीवुड इंडस्ट्री से छूट गया काफ़ी पहले, सो इसकी वजह से अभी हम लोग वो लेवल पे नहीं है, हमारी फैमिली वो लेवल पे नहीं है जो पहले हमारी होनी चाहिए थी. सो कैसा फील आता है ये बॉलीवुड फैमिली से होते हुए भी बॉलीवुड से दूर रहना? कैसा फील होता है आपको? मुझे तो फिलहाल न्यूट्रल है मेरा फील, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी मेरे लिए मोटिवेटिंग है. ये मुझे आगे बढ़ने का एक हौसला देता है कि मतलब मेरी जनरेशन को मुझे और आगे लेके जाना है. क्योंकि मेरा पास्ट के जो, मैं उनका ग्रैंडसन हूँ चंद्रमोहन गुप्ता का, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ मुझे आगे बढ़ाती है कि उनकी इतनी बड़ी लेगेसी को मैं आज वापस से उनको उनकी लेगेसी लाऊंगा. तो ये जो डिस्कनेक्ट था आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री से, तो ये स्लोली हुआ या सडनली हुआ? किस तरीके से हुआ ये? ये देखा जाए तो सडनली हो गया. जैसे मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई 95 में. सो उसके बाद में, जैसे कि आर्टिस्ट अगर इंडस्ट्री से चले गया तो उसको धीरे धीरे लोग भूलना चालू कर देते. सो कुछ वैसे ही हुआ, धीरे धीरे उनका नाम डिसअपेयर होने लग गया और लोग उन्हें भूल गए. आपकी कोई मेमोरी है आपके दादाजी के मूवीज से रिलेटेड? क्या आपने सारी उनकी पिक्चर्स देखी हुई हैं? जो भी उनकी फेमस मूवीज थे सारे आपने देखी हुई है? जी, एक्चुअली ऐसा है कि मैंने काफ़ी सारे मूवीज़ जो उन्होंने, जिनका पोस्टर डिज़ाइन किया है, वो नहीं देखी एक्चुअली. अच्छा. लेकिन मैंने शोले और काफ़ी कम मूवीज़ मैंने देखी है जो उन्होंने डिज़ाइन की होगी उनके पोस्टर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑलरेडी उस फील्ड से कनेक्टेड हूँ. सो मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज देख के मैं अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ. मैं जब देखता हूँ पोस्टर्स और उनका, जब मैं उन पे सिग्नेचर देखता हूँ, अभी भी अगर आप देखोगे तो शोले मूवी का जो ओरिजिनल बैनर है, बिल्कुल, जो 70s के एरा में बना था, सो उसमें जब अमजद खान ने हेमा मालिनी को जहाँ पे पकड़ के रखा है जी, तो उसके नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे सी मोहन का एक सिग्नेचर है.
वाओ, जी, काफी सारे लोगों को ये नहीं पता है, मैंने लेकिन खुद ने कभी ध्यान नहीं दिया इस जी, चीज को। वहाँ पे चंद्रमोहन गुप्ता का एक सिग्नेचर है। ओके। और ऐसी जितनी भी ब्लॉकबस्टर मूवीज है, सो आपको हर जगह बॉटम राइट, टॉप राइट में या फिर डायरेक्टली नाम उनका सिग्नेचर मिलेगा सारी पोस्टर्स पे। जी, वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो आपको क्या लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग, सिंस आप भी एक ग्राफिक और क्रिएटिव डिजाइनर्स हो, आपके दादाजी की जितनी भी क्रिएटिव या जितनी भी क्रिएशंस थे, उसमें से सबसे बेस्ट पोस्टर कौन सा था? सबसे बेस्ट तो मुझे आराधना और शोले का लगता है। ओके। और गीत गाता चल का भी काफी उन्होंने क्रिएटिव बनाया, काफी सारे वेरिएशंस बनाए। सो वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट पोस्टर्स है। ओके जी। सो पहली बार आपको क्या फीलिंग आई जब भी आपका फोन बजना बंद हो गया बॉलीवुड के लोगों से? तो सर ऐसा था कि जैसे धीरे धीरे हम डिस्कनेक्ट होते गए, सो अब मैं चाहता हूँ कि वापस से मुझे कोई सपोर्ट मिले, क्योंकि अभी तो सपोर्ट पूरी तरीके से गया मेरा। सो वापस से मुझे सपोर्ट मिले, क्योंकि मैं अपने आप से कॉन्फिडेंट नहीं फील करता हूँ, क्योंकि अभी जो सेलिब्रिटीज जो थे उस टाइम के एरा के, वो आधे से ज्यादा तो वो पास आउट हो चुके हैं, और आधे से ज्यादा वो बहुत ओल्ड एज में और बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, जिनको रीच करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है मेरे जैसे लोग के लिए। सो इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे कोई सपोर्ट मिले। क्या आपने आपके दादाजी के पास आउट होने के बाद में आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के पास में जाके कोई रिक्वेस्ट की या कुछ ऐसे कोई प्लीड की कि आपकी फैमिली को सपोर्ट किया जाए? नहीं सर, ऐसा तो हम लोग ने कभी नहीं किया, क्योंकि सेलिब्रिटीज तो अभी काफी ज्यादा ऊपर लेवल पे हो चुके हैं, और उनको मिलना पहली बात तो काफी मुश्किल बात है, और सेकंड बात की हम लोग ने कभी उनसे रिक्वेस्ट नहीं की। ओके जी। तो अभी आप जो अपील करना चाह रहे हो लोगों से, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से, तो आप क्या चाहते हो? आप जॉब देख रहे हो, पैसे की सपोर्ट देख रहे हो, या आप एक मॉरल सपोर्ट चाहते हो? उनसे क्या चाहते हो आप? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे, जैसे कि मेरे दादाजी की लेगेसी थी, वो वापस से मैं उसको रिवाइव करूँ और वापस से मैं उस इंडस्ट्री में जाऊँ। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मुझे मेरे दम पे, मेरे टैलेंट पे कुछ काम मिले बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जिससे कि मैं वापस अपना ग्रोथ कर पाऊँ और मेरी जनरेशनल लेगेसी को वापस से आगे मैं लेके जाऊँ। ओके, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का नाम लेना चाहेंगे जो आपके दादा के साथ में बहुत उनके क्लोज रिलेशनशिप्स रहे हैं, क्लोज बॉन्डिंग रही है? जी बिल्कुल। जब शोले के टाइम पे जब अमिताभ जी ज़्यादा बड़े स्टार नहीं थे, सो अमिताभ जी, धर्मेंद्र जो थे, तो वो मेरे दादाजी के पास आते थे कि हमें कोई मूवी में चांस दे दो यार, ऐसे उनको पान खिलाया करते थे। तो कुछ उस तरीके से संजीव कुमार भी काफ़ी उनके बचपन के दोस्त थे। एंड अमिताभ जी और उनके साथ आर डी बर्मन, ये लोग का सब एक सर्कल हुआ करता था। सो उस तरीके से उनका बचपन का सर्कल था। जनरली सूरज जी, ऐसा होता है कि बॉलीवुड में मूवीज हिट हो जाती है तो सारा का सारा क्रेडिट एक्टर्स लेके जाते हैं, डायरेक्टर्स लेके जाते हैं, लेकिन वो मूवी के पीछे जिसने क्रिएटिविटी की है उसके बैकडोर आर्टिस्ट को कोई याद नहीं रखता है। ऐसा क्यों? सर एक्चुअली ऐसा है कि ये पहले से ही अनफेयर रहा है कि कैमरा के सामने जो है उसको ही हमेशा क्रेडिट मिलता है, लेकिन जिसने उसको शूट किया है, जिसने उसको रिकॉर्ड किया है, उसको पहले से ही कोई ज्यादा उसको एक्सपोजर नहीं मिलता, क्योंकि ये पहले से रहा है कि जो सामने एक्ट कर रहा है, जो लोगों को दिख रहा है, जो लोगों से कनेक्ट कर रहा है, वो ही लोगों से कनेक्ट कर पाता है, वही लोगों के साथ रिलेशन और ट्रस्ट बिल्ड कर पाता है। बाकी जो कैमरा के पीछे है उससे ज्यादा लोग रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए काफी सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होती है। क्या बॉलीवुड ने आपके दादाजी के वर्क को कभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया? कोई अवार्ड्स उनको, या किसी जगह पे बुला के उनको कोई किसी तरीके का उनको कुछ? जी बिल्कुल, मेरे ग्रैंडफादर को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। काफ़ी सारे मूवीज़ के उनके पास अवार्ड्स भी थे, कटी पतंग आराधना के, और नेहरू जी के साथ भी मिलने का उनको उस टाइम पे मौका मिला था। और विजय लक्ष्मी पटेल जो थी उस टाइम की फ्रीडम फाइटर, सो उनके साथ भी उनका काफ़ी क्लोज, मतलब उनका सर्कल कुछ इस तरीके से था उस टाइम। क्या आपको अभी ये एज में ऐसा कभी रियलाइज होता है कि आपके दादाजी की जो लेगेसी थी वो बहुत बड़ी थी, और क्या आप उस एक्सपेक्टेशंस को कभी मैच कर पाओगे? जी बिल्कुल, मुझे अभी ऐसा लगता है कि लेगेसी तो उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा आइकॉनिक थी, लेकिन मैं भी वापस उसको मैच करने के लिए मैं वापस उसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और उसी फील्ड में मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मुझे वापस से सपोर्ट मिले किसी का, क्योंकि अकेले करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। सो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे कोई सपोर्ट मिले। जी बिल्कुल। बिल्कुल। आप भी एक आर्टिस्ट हो, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर,
तो क्या ये जनरेशनल ब्लड है जो कैरी हो रहा है आपके दादाजी से आपके ब्लड में? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही मेरा कंप्यूटर में गेम्स खेलना और ये सब की आदत मेरी बहुत ज़्यादा थी। मुझे काफ़ी क्रिएटिव काम करना पसंद था। मैं क्राफ्ट से बनाता था। आपको कार का भी बहुत शौक है, ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कार्स का भी बहुत शौक है। बचपन में मेरे पास जितनी भी कार्स थी, सो मुझे हर चीज़ को फिगरिंग आउट करना काफ़ी पसंद था। हर कार को खोल दिया, उसके अंदर देखा क्या पार्ट्स है। सो मुझे बचपन से ही हर चीज़ को डिकोड करना, फिगर आउट करना काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था उसमें। सो ऐसे ही मैं वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में आया, जो कि इसी से रिलेटेड है। आप चाहते तो इसके पहले भी कोई भी सोशल मीडिया अपील कर सकते थे, या आप कोई भी एक मीडियम आप ऑप्ट कर सकते थे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन आपने एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म चुना, एक पॉडकास्ट चुना, जहां पे आप अपनी बात को बहुत सहज लहजे में आप लोगों को बता रहे हो और आपकी जो जर्नी है, आपके जो स्ट्रगल्स है, आप उनको शेयर कर रहे हो। तो ये क्यों? ऐसा है कि मुझे कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सबको बताते रहूँगा, सो जिसको अगर नई वैल्यू है तो उनको मैं क्या बताऊँ लोगों को। बिल्कुल। और क्यों मैं किसी को शो ऑफ करूँ, क्यों मैं एक अपना हाइप क्रिएट करूँ कि मैं ये इंसान हूँ, मैं वो हूँ। सो मैं जितना ग्राउंडेड रह सकता उतना फिलहाल रहता हूँ। और मैं ज़्यादा लोगों को ये चीज़ बताता नहीं। अगर आपका ये पॉडकास्ट आज बॉलीवुड फ्रेटर्निटी सुन रही है तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी आप भूलिए मत आर्टिस्ट को, जिन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री को। और ये भी याद रखना कि उनकी आने वाली जनरेशन भी है, बिल्कुल, जो कि सेम ही ब्लड लाइन फॉलो करेगी। बिल्कुल। सो उनको भी अगर आप वो हेल्प सीख करना चाहते हो तो आप उनको भी बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। उनको भी बिल्कुल। ओके, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। सो आपके दादाजी एक ग्रेट आर्टिस्ट थे, इसके अलावा कुछ और चीज़ें उन्होंने की अपनी लाइफ में? जी बिल्कुल, उन्होंने मूवी प्रोडक्शन भी ट्राई किया था। सो उन्होंने गरम मसाला जैसी मूवीज भी प्रोड्यूस किए। जिन्होंने गरम मसाला का रीमेक बनाया उनको पता भी नहीं होगा कि ओरिजिनल गरम मसाला आपके दादाजी ने प्रोड्यूस किया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उसका पोस्टर देखोगे तो वहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय सी मोहन वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट। तो मुझे स्पेसिफाई करने की भी जरूरत नहीं है उसे। बिल्कुल। बाकी यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे आज आप? तो सर मैं यही बोलना चाहूँगा यंगर जनरेशन को कि पास्ट में जो भी चीज़ गई है वह पास्ट बन चुका है, और अभी आपको उसी से मोटिवेट होके आपको अभी आगे और लाइफ में बढ़ना है। बिल्कुल। आपको उससे भी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनना है, जो चीज़ आपके पास में हुई है। बिल्कुल। तो वही चीज़ आपको मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। ओके सूरज जी, कल के दिन में अगर आप अपने दादाजी के जैसे बड़े आर्टिस्ट बन गए तो क्या आप हमारे इस पॉडकास्ट को याद रखेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं भूलता हूँ जिसने मुझे ग्रो करने का मौका दिया है। इवन छोटे से छोटा प्लेटफॉर्म हो या बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म हो, अगर मैं वहाँ पे आके बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी प्रिविलेज्ड बात है कि मैं आपके साथ आके बात कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल कोई भी चीज़ों को नहीं भूलता हूँ और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ आपका टाइम। That's all for the day. We had a great privilege to speak to the great grandson of Chandra Mohan Gupta. Suraj Gupta was here with us to speak about the struggles he faced, the journey he had, the legacy he is carrying, the expectations he has from himself and from the film industries. And he has such a massive dream to achieve and conquer. We wish him all the good luck. We would also like to ask film fraternity to come forward and render all the support he requires, because he follows the same generation, he has the same blood, the film industry blood. So definitely there should be more hands coming forward and helping him, and we wish him really good luck. Thank you Suraj ji for coming today. Thank you so much, and sir. joining us today. Thank you so much. And it was a pleasure to meet you. Yeah, thank you. Thank you.